दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ आई है एचएसएससी के लिए भी और सक्षम युवाओं के लिए भी, बेरोजगार भत्ते के लिए भी, कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने के लिए भी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये न्यूज़ सेंड की है रोहित जी ने और राजवीर जी ने। यहाँ पर जो बोला गया कि बेरोजगार युवा मंच व अन्य संगठनों ने सीएम आवास घेरा है, पुलिस से भिड़े हैं। 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से सीएम को भेजा है। ठीक है, उनको ज्ञापन सौंप दिया है। या आप देख सकते हो करनाल ये कर्ण पार्क में मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ते हुए बेरोजगार युवा बीच में पुलिस उनको रोकती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो 16 मांगे मुख्य मांगे हैं, ये भी आपको ये बड़े करके आपको दिखाते हैं, एक एक आपको पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहले जो बोला गया कि कोरोना महामारी की आड़ में स्थायी भर्तियों पर लगाई गई रोक हटाई जाए। ये पहला मामला भाई, क्योंकि रोक दी गई सरकारी भर्तियां नहीं आ रही, नई नई वैकेंसी हरियाणा में आ ही नहीं रही हैं। ठीक है। सेकंड जो बोला, ये हरियाणा न्यूज़ दोस्तों, ठीक है। और सेकंड जो बोला गया कि खाली पड़े पदों पर तत्काल भर्ती की जाए और ठेका प्रथा बंद की जाए। अब कोई भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें ठेके पर लगा दिए जाते हैं, ये लोग ठेके पर लगा दिए, ठेके पर लगा दिए, या ठेके पर नहीं लगाते हैं तो डिपार्टमेंट सक्षमों को बुला लेते हैं। और ठेके वालों को भी कम से कम 10, 15 या 20 तक मिल जाते होंगे, 15 तक मिल जाते होंगे, लेकिन सक्षम वालों को तो सिर्फ 6,000 रुपये मिलते हैं। और वो भी मतलब बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के बाद अटेंडेंस अप्रूव करते ही नहीं भाई साहब आजकल तो। सेकंड थर्ड जो बोला गया कि शिक्षा, रोडवेज, स्वास्थ्य, बिजली आदि विभागों का निजीकरण बंद किया जाए। भाई जब निजीकरण हो जाएगा तो सरकारी भर्तियां ही बंद हो जाएंगी। ये निजीकरण कर रहे हैं, इसलिए बोला गया निजीकरण भी बंद करो। नेक्स्ट पॉइंट जो बोला गया, लॉकडाउन की भरपाई हेतु तमाम भर्तियों के लिए आवेदन की उम्र सीमा व सर्टिफिकेट की वैधता 1 वर्ष बढ़ाई जाए। मतलब जैसे कि कोई भाई कोई चीज़ थी 2-3 साल के लिए वैलिड थी, वो लॉकडाउन लग गया तो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई। अब बोला गया कि उसकी वैलिडिटी 1 साल तक और बढ़ाई जाए, ताकि वो बीच में बच्चा लग जाता कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल मान लो स्टेट है, सीटेट, किसी की वैधता होती है 5 साल है, 7 साल है, किसी की हो गई ख़त्म हो गई तो वो 1 साल और बढ़ जाती तो वो अपना कहीं अप्लाई कर सकता था। लेकिन लॉकडाउन के कारण उसकी वैधता जो है समाप्त हो गई है, ऐसा बोला गया है। ठीक है। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, नौकरियों के लिए सभी तरह के आवेदन निःशुल्क किए जाएं। दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मैंने फ़िलहाल में 2 मंथ पहले एक फॉर्म भरा था एनबीई का, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का। उसकी दोस्तों 1825 या 75 कुछ ऐसे फीस थी, और जीएसटी समेत उसकी 2,000 के करीब फीस कटी है मेरी, जीएसटी समेत। आप ये देख सकते हो 2,000। सबसे ज़्यादा बैंकों की कटती है 850 रुपये, लेकिन एनबीई की तो भाई उससे भी ज़्यादा कटी थी। बाकी लगभग एसएससी जो लेती है लगभग 100 रुपये ले लेती है। कोई 1-2 फार्म ऐसा भी होता है जिसके 250-300 रुपये भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया कि निःशुल्क किए जाएँ, क्योंकि यार कमाल की बात है, 2-2 हज़ार रुपये फीस, 850 रुपये बेस बैंकों की। अब 2 फार्म मेरे को भरने हैं आरआरबी के, आरआरबी कलरक के, आरआरबी पीओ के, ग्रामीण बैंक के, तो उनकी 850 तो ये हो गए 17 रुपये दो, और बाकी 150 रुपये भरने वाले लेगा एक के फार्म के, 1700, 300, 2,000 रुपये हो गए, 2,000 रुपये फिर लगेंगे। ओ भाई बैंकों का आपका कंपटीशन पता है आपको कितना ज़्यादा कंपटीशन है। नेक्स्ट जो पॉइंट बोला गया कि भर्तियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा एचएसएससी का सिलेबस ही नहीं है। कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, कितना वेटेज आएगा, कि इंग्लिश के इतने क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे, कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे, कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा चैप्टर नहीं आएगा, आउट ऑफ कवरेज एरिया ही आता हर बार, बच्चों को समझ में ही नहीं आता। देखें तो ग्रुप डी का पेपर तो इतना हार्ड आता है और तहसीलदार का पेपर इतना आसान आता है, और तहसीलदार के पेपर में भी आधे से ज़्यादा गुजरात के लगते हैं। फंडा क्या भाई, ये फंडा क्या चल रहा है कि मतलब गुजरात के इतने के मतलब हरियाणा वाले किसी में दम नहीं रहा, ये कुछ धांधली है या कुछ और है, क्या फंडा है, ये सिस्टम क्या चल रहा है ये। इसलिए एक तरीके से इनका पैटर्न तैयार किया जाए और लोक सेवा संघ आयोग की तरह नियमित भर्तियां की जाए। लोक सेवा संघ दोस्तों, जो कि आपको बता देता हूं कि इनकी एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, उसी टाइम के अंदर इनकी भर्ती सीमित हो जाती है। मतलब हाँ इस टाइम तक भर्ती हो जाएगी, इस ये टाइम दे दिया तो इस टाइम तक पेपर आएगा ही आएगा, सब कुछ एक टाइम दे दिया। भाई आज ये वैकेंसी निकाल दी तो जैसे कि बैंक लाइक ए बैंक, जैसे कि बैंक के दे देते हैं कि भाई आज वैकेंसी निकाल दी, 1.5 मंथ बाद इनका प्री एग्जाम होगा, उसके 15 दिन बाद इसका मेन एग्जाम होगा, उसके महीने बाद इनको ड्यूटी चढ़ा दी जाएंगी। पूरा प्रोसीजर पहले से तैयार रखते हैं, पूरा इनका टाइम टेबल जो होता है। लेकिन एचएससी का, एचएससी भर्ती का क्या है, अभी तक ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट लग रही है।
वो क्लियर ही नहीं हुआ है। और ऊपर से इनका सिस्टम भी अलग तरीके से है यार। सबसे पहले ग्रुप डी की वेटिंग, ग्रुप डी की भर्ती करते हैं, फिर क्लर्क की भर्ती करते हैं, फिर टीचरों की भर्ती करते हैं, फिर और किस चीज़ की भर्ती करते हैं, फिर पुलिस की भर्ती कर लेते हैं। और नीचे वाले पोस्ट ग्रुप डी बिल्कुल साफ होगी। उसके बाद जो क्लर्क में लग गया वो आगे ऊपरली पोस्ट में लग गया, वो क्लर्क भी साफ हो गया, निचले वाली भर्ती सारी साफ हो गई। इनका भर्ती करने का पैटर्न ही गलत है। सब ऊपर फिर बाद में सबसे लास्ट में कर दिया तहसीलदार की। सबसे पहले तहसीलदारी करो, फिर और किस पुलिस की करो, फिर क्लर्क की करो, फिर ग्रुप डी की करो, बचे हुए सारे भाई ग्रुप डी में आ जाए, बात खत्म। लेकिन सबसे पहले छोटी भर्ती करते हैं, सबसे पहले बड़ी भर्ती करनी चाहिए भाई। एक तो कॉमन सेंस है बिल्कुल यार, कोई बच्चा ही बता देगा। ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े आदमी बैठे ये कर क्यों नहीं रहे, पता नहीं क्या मन में क्या चल रहा है इनके। सक्षम योजना पर लगाई गई 3 वर्ष कार्यकाल उपलब्धता व 35 वर्ष की सीमा हटाओ और न्यूनतम वेतन जो कम से कम 20,000 रुपये किया जाए। इसके ऊपर अपने सीएम जो है बोल चुके हैं भाई कि मैं ये नहीं हटाता। 3 वर्ष और 35 के ऊपर स्पेशल अखबार में न्यूज़ आई थी और मैंने स्पेशल अखबार की न्यूज़ पढ़ के सुनाई थी कि ये लो भाई सीएम का लेटेस्ट बयान आया है कि 3 और 35 को भूल जाओ। बिल्कुल बोला था और अभी भी ऐसे बोला जाए कि 3-35 को हटाओ, और सीएम ने इसके ऊपर कड़ा जवाब दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि आजीवन की जाए। जो भाई पात्रता पार दी ना, मतलब लाइफ टाइम तक इनकी वैलिडिटी की जाए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खाली पदों का विशेष भर्ती चलाया जाए। मनरेगा की तरह शहरों के लिए भगत सिंह राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी कानून पारित किया जाए। रोजगार के अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। मनरेगा के तहत परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को 200 दिन का काम। कृषि अध्यादेशों के जन विरोधी प्रावधान वापस लो और श्रम कानूनों के श्रमिक विरोधी जो बदलाव वापस लो। मेन इनकी जो है जो किसान जो सम्मेलन था उसी से रिलेटेड है। रोजगार के लिए बिना शर्त और बिना ब्याज ऋण उपलब्ध करवाया जाए। नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए व सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। दोस्तों ये जो पॉइंट रखे गए हैं, 16 पॉइंट बताए जा रहे हैं, तो ये 16 पॉइंट हमने आपको पढ़ करके बता दिए गए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, आप अपने कोई इसमें कोई अच्छा पॉइंट है गलत पॉइंट है, आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने राय ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपकी राय को और आगे उठा सकें। आपके कमेंट को लाइक किया जाएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक कर करके शेयर जरूर करना अपने साथियों के साथ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना सुमित शिरोन SHO अपना ग्रुप है ये टेलीग्राम पे, यहाँ पर इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और अभी के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।